हमारे फैमिली में। अगर हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट हेल्दी है, पॉजिटिव है, सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं, तो उस फैमिली में जो बच्चे बड़े होते हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और वो भी जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटीज अच्छी होती है। और जिस घर में निगेटिव इन्वायरमेंट है, लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो वहां के बच्चे जो है उनके अंदर पर्सनैलिटीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो आप सब बच्चियां यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उनको ये बात बोलना जरूरी है कि अपनी फैमिली के जो इन्वायरमेंट है उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। कहीं भी निगेटिविटी, गुस्से, तकब्बुर और जो है एक दूसरे से जलन, ये सारी चीजों को घरों में से निकालिए, ताकि अपने घर में जो बच्चे बच्चियां हैं उन लोगों की जो पर्सनैलिटीज है वो पॉजिटिव हो और उनमें बुराइयां कम हो और प्रॉब्लम्स, ज़हनी प्रॉब्लम्स उनके अंदर कम हो। कुछ चीजों को जरूर डेवलप करें, जैसे कि आपके ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए। जैसे आपको वो कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, तो आप काबिले भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर वो इख्तियार होना चाहिए, तभी जाके आप अपने करियर में और जिंदगी में सक्सेस रहेंगे। होते हैं, हम जो अपने घरों में सीखते हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा करियर लेंगे या फिर हम किस तरफ जाएंगे। वही चीजें जो है हमारी डिसीजन मेकिंग की जड़ होती है, वो कोर वैल्यूज जो होते हैं, वो इख्तियार जो होते हैं, जो हम लोग अपने घरों में बचपन में सीखते हैं। रखिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन से जाएं, कितनी मुश्किलात से जाएं, सामने वाला एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मालूमात नहीं है, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी हिम्मत है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करियर बनाना है, तो हमेशा आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव रहेगी और एज ए रिजल्ट आप यहाँ पे बहुत सारी मदारिस की बच्चियां हैं। मायूसी किस चीज के बराबर है? मायूसी कुफ्र है, राइट है? ओके, तो मायूसी में आपको किसी भी हालत में नहीं जाना, चाहे जंग हो। हेल्दी होना चाहिए, जो हेल्दी जिस्म रहेगा वो अच्छा हेल्दी जहन रहेगा, और हेल्दी जहन रहेगा वो एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक रहेगा, वो एक अच्छी करियर को चूज कर पाएगा। तो हमेशा से बचपन से एक हेल्दी बॉडी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि अक्सर वैसे करियर के बारे में बोलेंगे, लेकिन करियर जो होता है, ऐसा करियर जो दुनिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे वो सबसे अच्छा करियर होता है। जो हमारे देश का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे वो सबसे अच्छा करियर होता है। जैसे हमारे करियर के ऑब्जेक्टिव्स बड़े लिमिटेड और एकदम सिंपल होते हैं, जैसे कि क्या, हमको बस पैसे कमाना है, ये हमको अपना घर चलाना है, ये हमको घर बनाना है, ये बिल्डिंग बनाना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये निहायत ही छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप अपने करियर के एक ऑब्जेक्टिव रखें कि भाई मेरे देश में, मेरी गली में, मेरे शहर में, मेरे समाज में ये प्रॉब्लम है और जो मेरा करियर रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो उसमें आपको नाम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे लोग जो है खाना खाने होटल में नहीं जाते थे, तो जोमेटो वाले ने घर पे लाने का इंतजाम कर दिया। ठीक है, उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि यहाँ तो नहीं, लेकिन जब आप बॉम्बे में, हैदराबाद में, दिल्ली में जाएंगे तो होटल तक जाना एक बड़ी मुसीबत है, फैमिली को लेके जाना एक मुसीबत है। तो उस कंडीशन से जोमेटो कि आप कहीं टैक्सी ढूंढते नहीं है, बस मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और आप टैक्सी कॉल करते हैं और आपको टैक्सी जगह पे मिल जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम को, हमारे देश के, दुनिया के या समाज के प्रॉब्लम आप देखते हैं दिन ब दिन, और हमारा निगेटिव एटीट्यूड रहता है, हमारा एटीट्यूड रहता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं है, ये नहीं है। भाई तुम यंग माइंड हो, हमारे देश के पास सबसे बड़ा एसेट आज क्या है? यंग जहन है। क्योंकि दुनिया के पास, कलाम साहब को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो उन्होंने रॉकेट नहीं बोला, उन्होंने इतनी बड़ी जमीन नहीं बोली, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो यंग माइंड से, यंग पॉपुलेशन है। क्योंकि आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग कि दुनिया के बेशतर देशों में अक्सरियत आबादी एजिंग पॉपुलेशन है, ज़ईफ लोग ज्यादा हैं और यंग लोग
कम है। और इंडिया का मामला यह है कि अंडर 16 अंडर 30 की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जो यंग माइंड है, आपने देखा होगा ना कि आपके दादा चाचा बाबा मोबाइल में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको देते हैं कि वे इसकी सेटिंग चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि पुराना जहन मोबाइल नहीं चला सकता, कंप्यूटर नहीं चला सकता। और आज के जो बच्चे हैं वो यंग माइंड्स है, वो यंग कंज्यूमर्स है। तो इंडिया के पास, हमारे पास बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो इंग्लिश बोलती है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। ओके, तो आप प्रॉब्लम जब आए तो ये मत सोचिए कि वो प्रॉब्लम है, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप क्यों नहीं सॉल्व कर लेते उसको? आप कुछ बनाइए ऐसी चीज की जिससे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि करियर्स के मामले में आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पर्दानशीन खवातीन है, बहुत उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि घर से काम कीजिए, होम वर्क फ्रॉम होम। तो आईटी के अंदर इतनी जॉब्स और इतने टाइप्स है, ग्राफिक्स डिजाइनर से लेके डीटीपी तक और बिग डाटा से लेके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन तक कि सारी जॉब्स आप इंटरनेट पे बैठ के घर से कर सकते हैं। और उसके अंदर जो सैलरी से ना वो कलेक्टर को है और ना किसी दूसरे इंजीनियर्स को है। तो आईटी के कोई भी कोर्स आप कर लेंगे और घर से काम करेंगे, आपको ऑफिस जाना नहीं है, आपको ट्रैफिक पे जाना नहीं है, आपको दूसरे एनवायरनमेंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में काम नहीं करना है। आप घर पे बैठिए और वहीं से काम कीजिए लैपटॉप पे। और आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके ग्राफिक डिजाइनर से लेके बिग डेटा इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सारी चीजों पे आप काम कर सकते हैं। तो हमारी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहीं जाना नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कंप्लेन दे देते हैं, हमको जाने नहीं देते, या हमारे तो मसले हैं, हमारे भाई को जाने देते हैं, वो तो जाता है, हमारा तो मसला है, साइकिल पे नहीं, गाड़ी पे नहीं, या दूसरे शहर में नहीं, हॉस्टल में नहीं। अल्लाह ने सारे मसले उसको हल कर दिया। देखो मैं सही बोल रहा हूँ, लाइट आ गई। तो ये चीज है, आपको बस अवेयर रहना चाहिए, आपको बस आपकी आंखें कान आपके खुले रहना चाहिए। उसके लिए आपके आसपास के एनवायरनमेंट को रीड कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करियर के मैगजीन्स पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या पर्सनालिटी है, क्या क्वालिटीज है, और जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, उस पे यकीन करें। हाँ, उस पे यकीन करें और आपका जो दिल है वो उसको बिलीव करे, तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग और आपका दिल किसी चीज के लिए राजी है और या राजी आप करा सके, तो आप वो चीज कर सकते हैं, चाहे कितनी ही मुश्किल हो। बस शर्त ये है कि आपने, आपके जहन ने और आपके दिल ने उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आई बात? ओके, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब बहुत से मदारिस की बच्चियां यहाँ पे है कि मेरा बच्चा जब 4-5 साल का होगा, मुझे इतना याद नहीं, अबू तुम बिलीव कैसे करते हो, अल्लाह को तो देखा नहीं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों के जहन में होता है कि तस्वीर भी नहीं है। बहुत बेसिक इस्लाम का क्वेश्चन है कि आपके यकीन के ऊपर सवाल आ जाएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि आपके यकीन पे सवाल आ जाएगा, तो उसका जवाब मैंने ऐसे दिया कि बेटे जब बड़ी मुसीबत आती है, अल्लाह वैसा तो कहीं आपको दिखता नहीं है, ऐसे पूछ लो तो, लेकिन जब किसी की मौत हो जाए, जब आप किसी की बीमारी में बहुत घिर जाए और सारे रास्ते बंद हो जाए, तो कौन दिखाई देता है? यकीन आया? ठीक है, आपको लगा कि बस अब खत्म है, बिल्कुल खत्म है। कोई मुसीबत आ जाए, कोई जद्दोजहद आ जाए, ज़लज़ला आ जाए और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो कौन दिखाई देता है? आगे यकीन। तो जो बिलीव है, जो अगर आप सोच सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरी गरीबी है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन मैं बिलीव कर सकता हूँ कि मैं वो चीज कर सकता हूँ, ठीक है? कल वहाँ गंगाखेड़ में हम लोग मिशन यूपीएससी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहा कि दिल्ली में एग्जाम होती है यूपीएससी की, तो क्लास के 7वीं की बच्चियां, दिल्ली, सोचा दिल्ली ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? दिल्ली कितने घर मालूम है तुमको? एक घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचते, 1 घंटे में कैसे? तो तुम सोच रहे हो ट्रेन से, मैं सोच रहा हूँ प्लेन से, ठीक है? तुम भी सोच रहे हो ना कि यहाँ से दिल्ली, और 24, हमें सचखंड से तो 24 घंटे से ज्यादा लग जाता है, तो तुम सोच रहे हो क्यों सचखंड से? तुम सोचो ना प्लेन से,
तुम्हारी सोच में गड़बड़ है, दिल्ली थोड़ी दूर है, वो तो बहुत पुराना है, दिल्ली मनोज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है। ये अभी तो मोबाइल का जमाना है, तो दिल्ली क्या है, तो वॉशिंगटन में करीब है। आपके शहर के, आपके परवनी के कई बच्चे आज यूके, यूएस, मलेशिया में पढ़ते हैं, तो क्या वो दूर है? अब दुनिया बिल्कुल एक विलेज बन गई है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज। तो आपकी सोच को चेंज करना है, जैसे मोहम्मद अली बोलते हैं कि आपकी सोच अगर बिलीव कर सकती है, आपका दिल अगर एक्सेप्ट कर सकता, तो आप कोई भी चीज कर सकते। सोच बदलिए। दिल्ली बोलते हैं ट्रेन मत सोचिए, प्लेन सोचिए। चांद बोलते हैं ट्रेन मत सोचिए, रॉकेट सोचिए। ओके बेटे, इन पर्सनालिटीज में से आप किस भी करते हैं, कई बार देखते हो फिर वो चीज करते हो, तो दिन में जो ख्वाब देखे जाते हैं वो कुछ सालों में असलियत बन जाती है, ठीक है। मेरे पास वो स्किल नहीं, लेकिन मोहम्मद अली बोलते हैं कि आपकी जो विल है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो आपकी स्किल से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वो समझते हैं नशे वाली हालत है, ठीक है। नशे वाली हालत तकब्बुर में भी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, अपनी पर्सनालिटी को निगेटिव बनाती है और अपने करियर को पहचानते हैं, तो उसमें कई बार कई किस्म की पर्सनालिटीज होती है। एक होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, एक उनका प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम को, हमारे देश के, दुनिया के या समाज के प्रॉब्लम आप देखते हैं दिन ब दिन, और हमारा निगेटिव एटीट्यूड रहता है, हमारा एटीट्यूड रहता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं है, ये नहीं है। भाई तुम यंग माइंड हो, हमारे देश के पास सबसे बड़ा एसेट आज क्या है, यंग जहन है। क्योंकि दुनिया के पास, कलाम साहब को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो उन्होंने रॉकेट नहीं बोला, उन्होंने इतनी बड़ी जमीन नहीं बोली, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो यंग माइंड से, यंग पॉपुलेशन है। क्योंकि आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग कि दुनिया के बेशतर देशों में अक्सरियत आबादी एजिंग पॉपुलेशन है, ज़ईफ लोग ज्यादा हैं और यंग लोग कम है। और इंडिया का मामला यह है कि अंडर 16, अंडर 30 की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जो यंग माइंड है, आपने देखा होगा ना कि आपके दादा, चाचा, बाबा मोबाइल में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको देते हैं कि वे इसकी सेटिंग चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि पुराना जहन मोबाइल नहीं चला सकता, कंप्यूटर नहीं चला सकता। और आज के जो बच्चे हैं वो यंग माइंड्स है, वो यंग कंज्यूमर्स है। तो इंडिया के पास, हमारे पास बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो इंग्लिश बोलती है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। ओके, तो आप प्रॉब्लम जब आए तो ये मत सोचिए कि वो प्रॉब्लम है, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप क्यों नहीं सॉल्व कर लेते उसको? आप कुछ बनाइए ऐसी चीज की जिससे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि करियर्स के मामले में आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पर्दानशीन खवातीन है, बहुत उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि घर से काम कीजिए, होम वर्क फ्रॉम होम। तो आईटी के अंदर इतनी जॉब्स और इतने टाइप्स है, ग्राफिक्स डिजाइनर से लेके डीटीपी तक और बिग डाटा से लेके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन तक कि सारी जॉब्स आप इंटरनेट पे बैठ के घर से कर सकते हैं। और उसके अंदर जो सैलरी से ना वो कलेक्टर को है और ना किसी दूसरे इंजीनियर्स को है। तो आईटी के कोई भी कोर्स आप कर लेंगे और घर से काम करेंगे, आपको ऑफिस जाना नहीं है, आपको ट्रैफिक में जाना नहीं है, आपको दूसरे एनवायरनमेंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में काम नहीं करना है। आप घर पे बैठिए और वहीं से काम कीजिए लैपटॉप पे, और आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके ग्राफिक डिजाइनर से लेके बिग डेटा इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सारी चीजों पे आप काम कर सकते हैं। तो हमारी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहीं जाना नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट दे देते नहीं, हमको जाने नहीं देते, या हमारे तो मसले हैं, हमारे भाई को जाने देते हैं, वो तो जाता है, हमारा तो मसला है, साइकिल पे नहीं, गाड़ी पे नहीं, या दूसरे शहर में नहीं, हॉस्टल में नहीं। अल्लाह ने सारे मसले उसको हल कर दिया। देखो मैं सही बोल रहा हूँ, लाइट आ गई। तो ये चीज है, आपको बस अवेयर रहना चाहिए, आपको बस आपकी आंखें, कान आपके खुले रहना चाहिए। उसके लिए आपके आसपास के एनवायरनमेंट को रीड कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करियर के मैगजीन्स पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या पर्सनालिटी है, क्या क्वालिटीज है, और जो है उसको
इस्तेमाल करने के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, उस पर यकीन करें। हाँ, उस पर यकीन करें और आपका जो दिल है वो उसको बिलीव करे, तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग और आपका दिल किसी चीज के लिए राजी है और या राजी आप करा सके, तो आप वो चीज कर सकते हैं, चाहे कितनी ही मुश्किल हो। बस शर्त ये है कि आपने, आपके जहन ने और आपके दिल ने उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आई बात? ओके, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब बहुत से मदारिस की बच्चियां यहाँ पे है कि मेरे बच्चा जब 4-5 साल का होगा, मुझे इतना याद नहीं, अबू तुम बिलीव कैसे करते हो, अल्लाह को तो देखा नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों के जहन में होता है कि तस्वीर भी नहीं है। बहुत बेसिक इस्लाम का क्वेश्चन है कि आपके यकीन के ऊपर सवाल आ जाएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि आपके यकीन पे सवाल आ जाएगा, तो उसका जवाब मैंने ऐसे दिया कि बेटे जब बड़ी मुसीबत आती है, अल्लाह वैसा तो कहीं आपको दिखता नहीं है, ऐसे पूछ लो तो, लेकिन जब किसी की मौत हो जाए, जब आप किसी की बीमारी में बहुत घिर जाए और सारे रास्ते बंद हो जाए, तो कौन दिखाई देता है? यकीन आया? ठीक है, आपको लगा कि बस अब खत्म है, बिल्कुल खत्म है। कोई मुसीबत आ जाए, कोई जद्दोजहद आ जाए, ज़लज़ला आ जाए और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो कौन दिखाई देता है? आगे यकीन। तो जो बिलीव है, जो अगर आप सोच सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरी गरीबी है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन मैं बिलीव कर सकता हूँ कि मैं वो चीज कर सकता हूँ। ठीक है, कल वहाँ गंगाखेड़े में हम लोग मिशन यूपीएससी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहा कि दिल्ली में एग्जाम होती है यूपीएससी की, तो क्लास के 7वीं की बच्चियां, और दिल्ली, सोचा दिल्ली ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, दिल्ली कितने घर मालूम है तुमको? एक घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचते। 1 घंटे में कैसे? तो तुम सोच रहे हो ट्रेन से, मैं सोच रहा हूँ प्लेन से। ठीक है, तुम भी सोच रहे हो ना कि यहाँ से दिल्ली, और 24, हमें सचखंड से तो 24 घंटे से ज्यादा लग जाता है, तो तुम सोच रहे हो क्यों सचखंड से? तुम सोचो ना प्लेन से। तुम्हारी सोच में गड़बड़ है, दिल्ली थोड़ी दूर है, वो तो बहुत पुराना है दिल्ली, दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, ये अभी तो मोबाइल का जमाना है, तो दिल्ली क्या है, तो वाशिंगटन भी करीब है। आपके शहर के, आपके परवनी के कई बच्चे आज यूके, यूएस, मलेशिया में पढ़ते हैं, तो क्या वो दूर है? अब दुनिया बिल्कुल एक विलेज बन गई है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज। तो आपकी सोच को चेंज करना है। जैसे मोहम्मद अली बोलते हैं कि आपकी सोच अगर बिलीव कर सकती है, आपका दिल अगर एक्सेप्ट कर सकता, तो आप कोई भी चीज कर सकते। सोच बदलिए। दिल्ली बोलते हैं ट्रेन मत सोचिए, प्लेन सोचिए। चांद बोलते हैं ट्रेन मत सोचिए, रॉकेट सोचिए। ओके बेटे, आप देखते हो फिर वो चीज करते हो, तो दिन में जो ख्वाब देखे जाते हैं वो कुछ सालों में असलियत बन जाती है। ठीक है, मेरे पास वो स्किल नहीं, लेकिन मोहम्मद अली बोलते हैं कि आपकी जो विल है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो आपकी स्किल से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर वही ख्वाब है, वही बड़ी चीज है, वही एम है कि वो आपको झुंझला दे, वो आपको परेशान कर दे कि इतना बड़ा टारगेट है, मैं कैसे करूंगा, तो यही वो उसको ख्वाब बोलने का वो लेवल है। क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बोल देता हूँ। बच्चों के लिए जो क्रिएटिव चीजें होती है, जिसमें नई चीज, नए डिजाइन बनाते हैं, वो एक होता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ओके, ये बहुत आसानी से कोई 10th पास भी अगर है, तो बच्चियों के अंदर बहुत अच्छे, जो बचपन से मेहंदी निकालते हैं, वहां से लेके ड्रेस के डिजाइन करना या बैग के डिजाइन करना, ये चीजों में बच्चियों में बहुत बाय बर्थ एबिलिटी होती है। तो उस चीज के अंदर ग्राफिक्स डिजाइन के कोर्स होते हैं, अगर आप वो कर ले तो ऑनलाइन में इसके बहुत सारे मौके मौजूद हैं। उसके बाद उर्दू टाइपिंग में बहुत कम लोग हैं अभी। ठीक है, तो उर्दू की टाइपिंग और उर्दू की सारी चीजें जो है, अगर कोई कर सकता है तो वो घर बैठे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा काम कर सकता है। अगर उससे ऊपर का लेवल चले जाए कि अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या आपने कोई कोर्स किया हुआ है जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसमें भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक जनरल टर्म यूज होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके।
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कोई एक पोस्ट या कोई एक डेजिग्नेशन नहीं होता, बल्कि ऐसे सारे अशखास जो प्रोग्रामिंग करते हैं या जो कोई बड़े ओहदे पे काम करते हैं आईटी की कंपनियों में, उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें कई दफा वो डाटाबेस संभालते हैं, कई दफा वो सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कई दफा वो नेटवर्क के इंजीनियर होते हैं, कई दफा वो जो है बिग डेटा इंजीनियर्स होते हैं। तो इसमें अलग अलग मौके हैं। आप जिस भी कोर्स से इसमें एक और चीज है कि अगर यहाँ पे कोई बीए, बीकॉम या और कोई डिग्री करके बैठा है, तो आईटी का मामला ऐसा है कि इसमें किसी को कोई बंदिश नहीं है। अगर आपको काम आता है तो आप आइए, नहीं तो खुदा हाफिज। तो आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं और कंप्यूटर साइंस आपने नहीं पढ़ा कॉलेज या स्कूल में, तो कोई उसकी मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप बीए करके भी कंप्यूटर का कोर्स करके कंप्यूटर की इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आइए। फ्यूचर है ये, मोबाइल आपका फ्यूचर है, मोबाइल के जो एप्स है वो फ्यूचर है। तो बच्चे इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठे, सबसे बड़ी बात। ओके, अगर आप कहीं भी रहें, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। ओके, तो आईटी के अंदर ऐसे बहुत सारे शोबे हैं। अब आप लोग में जहां तक मेरी मालूमात है, कुछ बच्चियां स्कूल से, कुछ बच्चे अरबी मदरसे से हैं और कुछ बच्चियां जो है बीए, बीकॉम और बीएससी की हैं। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल हो अपने आप को पहचानने के बारे में और उसके हिसाब से अपने करियर को डिसाइड करने के बारे में, या फिर कंप्यूटर साइंस और आईटी के मामले में जो मौके हैं या कहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दिल खोल के आप जो है सवाल करें। मुझे मालूम इंशाल्लाह रहेगा तो मैं आपको बिल्कुल आप उसका यहीं पे जवाब दूंगा। हाँ, एक और चीज है कि हमने परभनी में मिशन यूपीएससी का जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो मिशन यूपीएससी में जो है क्लास 7वीं और क्लास 9वीं के बच्चों को एक तैयारी कराई जाती है और उसका इम्तिहान लिया जाता है, जिसका तौर तरीका बिल्कुल एमपीएससी और यूपीएससी जैसा है। कितने बच्चों को यूपीएससी और एमपीएससी की मालूमात है? जानता है कोई कि यूपीएससी क्या है और एमपीएससी क्या है? और जिसे आईएएस या फिर आईपीएस वगैरह कहा जाता है, जैसे कलेक्टर सबको मालूम होगा। तो कलेक्टर बनने के लिए एक सिंपल सा एक समझ जाइए कि यूपीएससी की एग्जाम देनी पड़ती है। तो उसकी तैयारी के लिए जो है क्लास 7 तक क्लास 9 के बच्चों को तैयार किया जाता है और उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो आगे चलकर उसमें उनको आसानी हो। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो और बैठना चाहता हो तो परभनी के सेंटर से आप लोग बैठ सकते हैं। उसकी किताब है, वो किताब दी जाती है, आपको उसमें से प्रिपरेशन करना है और फरवरी या मार्च में उसका इम्तिहान होता है। ओके बच्चों, चलिए कोई सवाल, चीजें समझ में आती है। ओके, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया जो मैंने कहा? चलिए कोई सवाल? जैसे कि की पर्सनालिटी रखते हैं, कितने मार्क्स आपको आते हैं वो आपको मार्कशीट से पता चल जाएगा। किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है वो आपको मार्कशीट से पता चल जाएगा। किस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, आपका ग्रामर कमजोर है, आपकी मराठी कमजोर है, या आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, वो आपको मार्क्स से पता चल जाएगा। एक ऐसा दोस्त जो आपको पसंद नहीं करता, आपकी सारी बुराइयां उससे पता चल जाएगी। तो समाज जो होता है वो आपका आईना होता है, ये आपने पहचान लिया। अब समझ जाइए कि मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग है, मुझे हर बार जो है 90, 95, 94 आते हैं मार्क्स। तो सब जानते हैं कि अगर जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन या वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। तो मैथ्स वाले उस फील्ड में जाएं। जिस बच्चे का जो है मराठी या लैंग्वेजेस, बच्चियों के खासकर मेरी बेटी के मराठी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस स्ट्रांग है, साइंस और मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। तो ऐसे बच्चे जो है लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए ट्रांसलेटर्स इन जॉब्स में जा सकते हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं, किताबें लिखते हैं, यानी जबानों की दुनिया, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, मराठी, इन सब दुनिया। ओके, उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो जोग्राफिया, तारीख,
इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते, बड़ा इंटरेस्ट आता है उनको कि पहले के ज़माने में क्या हुआ था, मैं उनके बारे में पढ़ूं। तो जिसको तारीख में इंटरेस्ट है वो तारीख के प्रोफेसर, तारीख के ऊपर बहुत सारी स्टडीज होती है, रिसर्च होता है, वो हिस्ट्री की फील्ड में जाते हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है, इसका ये टॉपिक तो अकबर सर का है, ये बताएंगे कि हमारे यहाँ बहुत लोगों को, अगर कोई डीएड में सक्सेसफुल हो गया तो सारे लोगों को डीएड करने की आदत है। अभी सब लोग जो है बीएड करे तो सारे लोग, वो उनकी बच्ची अच्छी बन गई है, टीचर बन गई, उसको बीएड करना है। अभी आजकल चल रहा है नीट का, डॉक्टर बनना है, तो अब पता नहीं मरीज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, डॉक्टर ज्यादा हो जाएंगे, इतने बच्चे नीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है, एक बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। तो आप ऐसा एरिया देखिए कि जहां पे क्राउड कम है, जहां पे क्राउड कम है, उसकी वजह से आपको कंपटीशन कम मिलेगा, उसकी वजह से आपको आसानी से वसाइल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ इतनी बड़ी, हमारे देश की कितनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किसी बच्चों को काम करते हुए, रिसर्च करते हुए, पेपर लिखते हुए, मैगजीन में लिखते हुए देखा कभी? एकदम एम्प्टी फील्ड। कितनी बड़ी हिस्ट्री है हमारे देश में। किसी एक चीज पे आप एक दो किताबें लिख दीजिए, मकाले लिख दीजिए, आपको यकीनन कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, काम भी मिल जाएगा। समझ में आई बात? ज्योग्राफिया, अब मैं यूपीएससी की इसमें ज्योग्राफिया पढ़ा रहा था, आप हैरत करेंगे, ऐसी ऐसी ज्योग्राफिया की मालूमात है कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत फील्ड है। तो पहले ये फाइंड कीजिए, जैसे सर ने सवाल पूछा कि मैं किसी चीज में स्ट्रांग हूं तो मैं कैसे पता करूं कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूं। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस पेपर पढ़ना, नेट पे वो यूट्यूब के वीडियोस जो देखते हैं वो देखने के बजाय आपको जो है करियर के वीडियोस देखना चाहिए, उसमें बहुत मालूमात होती है। देखिए, आपका जहन जहां होगा आप वो इंफॉर्मेशन को जरूर फाइंड आउट कर लेंगे। आपकी अगर तड़प होगी, आपकी अगर ख्वाहिश होगी, आपकी अगर विल होगी, वो बोलते हैं ना, where there is a will there is a way। जहां आपकी जहां चाह है वहां राह है। तो आपकी अगर चाहत है कि मुझे बनना है तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। तो आप उसके रास्ते की कंटिन्यूअस तलाश कीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ओके, और कोई सवाल? और अभी भी होती है, मेरी क्लासेस में प्रॉब्लम होती है कि समझ जाओ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुझको एक बच्चा उठ जाएगा, सर 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 सर। तो मैं जब से खड़ा था सवाल के लिए, उसके अंदर एक हेजिटेशन है, एक डर है कि अब मैं खड़े हो जाऊंगा तो इतने बच्चियां, इतने बच्चे मेरे सवाल के बारे में क्या सोचेंगे। भाई, किसी को सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप सोचते किसी के बारे में कि वो बच्ची थी वहां खड़ी हुई थी, उसने ऐसा सवाल पूछा, कोई नहीं सोचता है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। अपना काम करो, निकल लो। ठीक है, ये एटीट्यूड रखो तो डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे जीत। ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकली याद है, ये आपको थ्योरेटिकली याद है, आपको प्रैक्टिकली जहन में आप इस पे यकीन नहीं करते। यकीन करने में और बिलीव करने में बहुत, मतलब मुंह से बोल लेने में और बिलीव करने में बहुत फर्क है। तो इसका एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए कि वो जो रस्सी पे चलते हैं, आपने देखा ना? ओके, तो शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये कि घर के बाहर एक मजमुए में जो है वो रस्सी पे खेल चल रहा था बैलेंस करने के लिए, और एक बच्ची जो है उसके छोटे भाई को लेके वो रस्सी पे चल रही थी। तो लोगों ने बोला, लोगों से उसने पूछा कि मैं चल सकती हूँ क्या रस्सी पे? तो सबने कहा हाँ तुम चल सकते हो, हम देख रहे हैं कि तुम चल सकते हो बच्चे को लेके। तो उसने अपना बच्चा नीचे रखा, वो भाई और जो छोटा बच्चा था बोला अपना बच्चा दीजिए। जो मजमूए में जो लोग थे उनके बच्चे को मांगा, तो वो लोग नहीं दे रहे। ठीक है, बोल रहे तो सही कि तुम बच्चे को लेके रस्सी पे चल सकते हो, नहीं मुंह से इकरार है, ठीक है, लेकिन यकीन है क्या? नहीं। अगर यकीन होता तो अपना बच्चा भी देते उसके पास, क्योंकि मालूम है कि नहीं गिरेगा, लेकिन यकीन नहीं है। तो बोलना मुंह से अलग चीज और यकीन का होना अलग चीज। इसीलिए हम लोग यानी हर अहकाम की पाबंदी नहीं करते। अगर यकीन होता अल्लाह है तो सारी चीजें करते जो हम लोग दिन रात करते हैं। ओके, तो यकीन का होना जरूरी है। ओके, तो जो झिझक की जो बात है उसमें सबसे पहले तो ये चीज है कि आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है
कि मुझे ये करियर करना है, इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, मुझे चाहिए, आंसर चाहिए, इसके पीछे आप होंगे तो आप डरेंगे नहीं। दूसरी चीज ये है कि कहीं भी आप जाएं, डर को आपको निकालना पड़ेगा। डर कई वजूहात की वजह से होता है। डर किस वजह से होता है कि एक जहन में कमजोरी होती है कि हम बोलते हैं कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, ये चीज बराबर नहीं है। किसी की दुनिया में कोई चीज बराबर नहीं है। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान के अंदर बुराई है। आपको आपकी चीज पे यकीन है, आपके सवाल पे यकीन है कि मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आंसर आपको मिल के रहेगा। ये डर जो है आपको हर मोड़ पे, हर करियर पे, हर जगह पे आपको खींचता रहेगा। जब तक आप डर नहीं निकालेंगे वो आपको खींचता रहेगा और हर जगह आपको रोकता रहेगा। ये डर जो है ये करियर के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है, ये करियर के लिए बड़ी। देखिए तुमको मालूम है एक बुक है आइडियाज करके, आइडिया समझ में आता है? आइडिया को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आइडिया, ठीक है। तो उसमें लिखा था कि सबसे ज्यादा आइडियाज कहाँ मिलते हैं दुनिया में। तो किसी ने कहा जापान के बच्चे बड़े इनोवेटिव होते हैं, वहां मिलते होंगे। अमेरिका बड़ा तरक्की याफ्ता है, वहां मिलते होंगे कि कई आइडिया है, किसी चीज को सॉल्व करना है, किसी चीज को इन्वेंट करना है, तो आइडिया कहाँ मिलता है? साइंटिस्ट के माइंड में मिलता होगा। तो उसका जवाब था सबसे ज्यादा आइडिया कहाँ मिलते हैं मालूम है? खबरस्तान। कैसे कैसे मिलते हैं? क्योंकि लोग बहुत आइडियाज रहता है उनके जहन में, लेकिन वो करते कुछ नहीं, मर जाते हैं। तो खबरस्तान में आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा आइडिया मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सोचा ऐसे बहुत, जैसे आपने सोचा कि ये सवाल पूछूंगा, पूछूंगी, ठीक है, लेकिन पूछा क्या? नहीं पूछा, मैं चला गया, वो सवाल भी चला गया। एक ऐसा दिन आएगा कि हमारी मौत हो जाएगी और हमारे जो आइडियाज है वो हमारे साथ दफन हो जाएंगे। तो खबरस्तान जाओ, बहुत आइडिया मिलते हैं, ठीक है। तो आइडियाज को इंप्लीमेंट करके मारना, वहां लेके नहीं जाना। जो है, जो चीज आपके पास है, आपको लगता है कि मैं ऐसे करूं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं ये किताब पढ़ लूंगा या ये करियर कर लूंगा या वो कर लूंगा, तो कर लो। फेल होने के डर से उसको ना करो, उससे तो बेहतर है कि कर लो। समझ में आई बात? उससे बेहतर है कि कर लो, फेल होके देख लो क्या होगा। बोलेंगे भाई कोशिश किया था, और कोशिश करना तो अपना काम है, रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ है। ये तो हमारा बिलीव है, ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है, जज़ा का देने वाला कौन है, ठीक है। तो जो भी चीज आपके जहन में है, जो सवाल है, जो आइडिया है, जो तरीका है, उसको कर लो, उसको देख लो, फेल होके देख लो, पास होके देख लो, लेकिन खबरस्तान लेके मत जाओ, ठीक है, ओके। और अभी भी होती है, मेरी क्लासेस में प्रॉब्लम होती है कि समझो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुझको एक बच्चा उठ जाएगा, सर 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 सर। तो मैं जब से खड़ा था सवाल के लिए, उसके अंदर एक हेजिटेशन है, एक डर है कि अब मैं खड़े हो जाऊंगा तो इतने बच्चियां, इतने बच्चे मेरे सवाल के बारे में क्या सोचेंगे। भाई किसी को सोचने का टाइम नहीं, ठीक है। आप सोचते किसी के बारे में कि वो बच्ची थी वहां खड़ी हुई थी, उसने ऐसा सवाल पूछा, कोई नहीं सोचता है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। अपना काम करो, निकल लो, ठीक है। ये एटीट्यूड रखो तो डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे जीत, ठीक है। ये आपको थ्योरेटिकली याद है, ये आपको थ्योरेटिकली याद है, आपको प्रैक्टिकली जहन में आप इस पे यकीन नहीं करते। यकीन करने में और बिलीव करने में बहुत, मतलब मुंह से बोल लेने में और बिलीव करने में बहुत फर्क है। तो इसका एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए कि वो जो रस्सी पे चलते हैं, आपने देखा ना, ओके। तो शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये कि घर के बाहर एक मजमुए में जो है वो रस्सी पे खेल चल रहा था बैलेंस करने के लिए, और एक बच्ची जो है उसके छोटे भाई को लेके वो रस्सी पे चल रही थी। तो लोगों ने बोला, लोगों से उसने पूछा कि मैं चल सकती हूँ क्या रस्सी पे? तो सबने कहा हाँ तुम चल सकती हो, हम देख रहे हैं कि तुम चल सकती हो बच्चे को लेके। तो उसने अपना बच्चा नीचे रखा, वो भाई और जो छोटा बच्चा था बोला अपना बच्चा दीजिए। जो मजमुए में जो लोग थे उनके बच्चे को मांगा, तो वो लोग नहीं दे रहे, ठीक है। बोल रहे तो सही कि तुम बच्चे को लेकर रस्सी पे चल सकती हो, नहीं मुंह से इकरार है, ठीक है, लेकिन यकीन है क्या? नहीं। अगर यकीन होता तो अपना बच्चा भी देते उसके पास, क्योंकि मालूम है कि नहीं गिरेगा, लेकिन यकीन
नहीं है। तो बोलना मुंह से अलग चीज और यकीन का होना अलग चीज। इसीलिए हम लोग यानी हर अहकाम की पाबंदी नहीं करते। अगर यकीन होता अल्लाह है तो सारी चीजें करते जो हम लोग दिन रात करते हैं। ओके, तो यकीन का होना जरूरी है। ओके, तो जो झिझक की जो बात है उसमें सबसे पहले तो ये चीज है कि आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये करियर करना है, इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, मुझे चाहिए, आंसर चाहिए, इसके पीछे आप होंगे तो आप डरेंगे नहीं। दूसरी चीज ये है कि कहीं भी आप जाएं, डर को आपको निकालना पड़ेगा। डर कई वजूहात की वजह से होता है। डर किस वजह से होता है कि एक जहन में कमजोरी होती है कि हम बोलते हैं कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, ये चीज बराबर नहीं है। किसी की दुनिया में कोई चीज बराबर नहीं, हर इंसान गलती करता है, हर इंसान के अंदर बुराई है। आपको आपकी चीज पे यकीन है, आपके सवाल पे यकीन है कि मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आंसर आपको मिल के रहेगा। ये डर जो है आपको हर मोड़ पे, हर करियर पे, हर जगह पे आपको खींचता रहेगा। जब तक आप डर नहीं निकालेंगे वो आपको खींचता रहेगा और हर जगह आपको रोकता रहेगा। ये डर जो है ये करियर के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, ये करियर के लिए बड़ी